मेरी स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? यस मैम। यस मैम। अब दिख रही है मैडम। ओके ओके, बस जस्ट मैं आपका ओपन कर रही हूँ फाइल को। कल कहाँ तक के क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे हमारे? 3 तक हो गए थे मैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 तक। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था हमारा, है ना? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमें करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको देती हूँ एक बार। बेटा जिसने माइक ऑन किया है प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है बेटा, बट अभी ओपन हो जाएगा, और आज कम से कम इस चैप्टर को तो हम ओवर कर ही लेंगे। टाइप सी का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा, 2 हो गया था, और आज हमें 3 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सबको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है? यस। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन किया है, ईमानदारी से बताना। जिसने भी किया है पहले एक बार भेज दो, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रही हूँ। आदित्य त्यागी ने भेजा है। प्रतीक बेटा आपने कहा है m इज इक्वल टू l स्क्वायर ब्रैकेट में -1 प्लस 0 कॉलन -1, है ना? आपको लगता है ये काम करेगा? मुझे लगता है इस स्टेटमेंट में एरर आ जाएगा, क्योंकि आप ये बात अच्छी तरह से जानना चाहिए आपको इस बात को कि प्लस ऑपरेटर सिमिलर टाइप के एलिमेंट के साथ काम करता है। आपका l-1 एक नंबर देगा, जबकि l 0 कॉलन -1 जो है वो आपका लिस्ट देगा। नंबर और लिस्ट को हम कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, इसलिए इसमें एरर आएगा। यश ने भेजा है, आपने कहा m इज इक्वल टू l डॉट पॉप, वेरी गुड। l इज इक्वल टू 0 कॉलन लेन ऑफ l, बेटा ये तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, और तुम्हारे में भी यही प्रॉब्लम आएगी। यश, अमीशा ने भेजा है n लिस्ट इज इक्वल टू -1 कॉलन, ये तो एक ही लिस्ट देगा आपको। शाबाश, वेरी गुड अमीशा, नाइस। चलो अब इसका जिससे नहीं हुआ है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो बेटा इसके 2 मेथड है, एक तो हम सिंपल इसे स्लाइसिंग की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला मैं स्लाइसिंग वाला ही आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले लिस्ट में यूजर से वैल्यू इनपुट कराई, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स को रोटेट करना है, और किस तरह से रोटेट करना है?
कि जो 0 पोजीशन का एलिमेंट है वो फर्स्ट पे चला जाए, फर्स्ट का सेकंड पे, सेकंड का थर्ड पे, थर्ड का फोर्थ पे, और सो ऑन। जो लास्ट एलिमेंट है वो कहां पर आ जाए, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए, है ना। तो हमें कुछ इस तरह से करना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कहा, पहले तो हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग को, ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने सबसे पहले लास्ट एलिमेंट की स्लाइसिंग कर दी। लास्ट एलिमेंट की स्लाइसिंग के लिए मैंने क्या लिखा, -1 कॉलन -2, और स्टेप की वैल्यू क्या दे दी, -1। तो इस तरह से जो स्लाइस आएगी उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, और वो भी कौन सा एलिमेंट होगा, लास्ट एलिमेंट, प्लस 0 कॉलन लेन ऑफ l-1 तक, यानी लास्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपको इसमें लिस्ट में मिल जाएंगे। और जब आप कॉन्कैटिनेट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आखिरी एलिमेंट जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, और बाकी एलिमेंट एक एक स्टेप राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो चुके हैं। चलो मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ, बट उससे पहले मुझे इसे कमेंट बनाना पड़ेगा। देखो मैंने लिस्ट में वैल्यू डाली 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब जो मैंने स्टेटमेंट दी है l-1 कॉलन -2 कॉलन -1, वो आपको लिस्ट में क्या देगा, सिर्फ 7। फिर हम जब प्लस करेंगे 0 कॉलन लेन ऑफ l-1 तक, तो आपको क्या मिलेगा, 4, 5, 6। तो अल्टीमेटली आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, 7, 4, 5, 6। ठीक है ना, क्लियर है, यस और नो बेटा, बच्चों? यस मैम। आवाज आ रही है Yes, ना ma'am. मेरी? फर्स्ट Yes, ma'am. मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लूप चलाएंगे। हम लूप चलाकर भी एलिमेंट को मैम, हाँ बेटा, मेरे को कौन थर्ड वाली कोडिंग दिखाना। कौन सी वाली? कोई सी नहीं, कोई सी। फर्स्ट मेथड आपको स्क्रीन पर विजिबल हो ही रहा है। अभी मैं सेकंड मेथड शो कर रही हूँ, तो इसे मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बेटा, सेकंड मेथड का पहले लॉजिक समझना। हमें क्या करना है कि मेरे पास सपोज करो जो लिस्ट है उसमें एलिमेंट है 4, 5, 6, 7, है ना, और मुझे इन्हें शिफ्ट करना है। बेटा जब हमें राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना होता है तो हमेशा याद रखो, हम शिफ्टिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, लास्ट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट को अपने पास एक वैल्यू में स्टोर करके रख लेते हैं। मैंने लास्ट को टी में स्टोर कर लिया। अब हमने एंड से लूप चलाएंगे। एंड से लूप चलाएंगे मतलब जो 7th पोजीशन है इस पे किसको लेके आएंगे, 6 को। जहां पर 7th है यहाँ पे किसको लेके आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे 6 को। सिक्स आ गया 7th की पोजीशन पे, 7th ऑलरेडी टी में जा चुका था। 6 की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, 5। 5 की पोजीशन पे कौन आ जाएगा, 4। आप ये नोटिस कीजिए कि जो मैंने शिफ्टिंग स्टार्ट की है वो कहां से स्टार्ट करी है, वो मैंने स्टार्ट की है राइट हैंड साइड से, यानी लास्ट से। और अब आप देख सकते हैं कि आपकी 0 पोजीशन लास्ट वैल्यू को होल्ड कर सकती है, और वो वैल्यू किसके पास है, टी के पास। तो जब हम इसे यहाँ पे असाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट एक एक स्टेप राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो गए। इसीलिए हमने क्या किया, लिस्ट में जब वैल्यू इनपुट कराई तो उसके बाद सबसे पहले जो लास्ट एलिमेंट है वो किसके पास होल्ड करके रख लिया, टी के पास, ठीक है। फिर हमने लास्ट से लूप चलाया लेन ऑफ l-1 से, और कहां तक, 0 तक, और स्टेप की वैल्यू दे दी -1। अब आपने कहा li इज इक्वल टू li-1, यानी कि आपकी लास्ट पोजीशन पर कौन आ जाए, सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट पे थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट पे फोर्थ लास्ट, और इसी तरह से जो आपके फर्स्ट पोजीशन पे होगा उस पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, 0 पोजीशन की। अब आपको मैं जरा इसकी वर्किंग साथ के साथ करके भी दिखा देती हूँ।
सपोज करो मेरी लिस्ट के अंदर क्या वैल्यू है, मेरी लिस्ट के अंदर वही वैल्यू है 4 5 6 7, ठीक है। टी के अंदर हम पहले ही असाइन कर चुके हैं, क्या असाइन कर चुके हैं, टी को हम लास्ट एलिमेंट दे चुके हैं, दैट इज 7, ठीक है। अब आपका आई का लूप कहां से स्टार्ट हुआ है बच्चा, आई का लूप बेटा आपका स्टार्ट हुआ है, लेन कितनी है, लेन है 4, तो आई का लूप आपका कहां से स्टार्ट हुआ, थर्ड पोजीशन से, ठीक है। आपने कहा एल आई, आई कितना है 3 है, L3 is equal to Li minus 1 is within the square bracket. I minus 1 कितना हो जाएगा 2, यानी L3 पे L2 की वैल्यू आ जाए, L3 है बेटा ये, इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आए L2, L2 पे क्या है 6, यानी इस पोजीशन पे क्या आ गया आपका 6। अब बेटा I की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई, ठीक है। अब आपकी ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, L2 is equal to 2 minus 1 कितना होगा 1, यानी L2 is equal to L1, दिस इज द L2, L1 पे क्या वैल्यू स्टोर है 5, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपके I की वैल्यू डिक्रीज होके हो गई 1, 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, यानी फिर से लूप चलेगा। अब स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, L1 is equal to L0, L1 ये है बेटा, इसमें हमें L0 लाना है, यानी 4 आ गया यहाँ पे। अब जैसे ही आपकी I की वैल्यू डिक्रीज होके होगी 0, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट एक एक स्टेप राइट हैंड साइड को शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन 0 पोजीशन पे लास्ट एलिमेंट नहीं आया। तो जब हम लूप से बाहर आएंगे तो 0 पोजीशन पे हम असाइन कर देंगे किसको, T को, जिसकी वैल्यू क्या है 7 है। अब देखेंगे सारे एलिमेंट राइट में शिफ्ट हो गए और लास्ट एलिमेंट कहाँ पे आ गया आपका फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, फोर 5 6 7, है ना, क्लियर है बच्चों। बेटा आप लोगों से पूछ रही हूँ, समझ में आया या नहीं आया, यस मैम आ गया। आ गया है पक्का। अगले क्वेश्चन पे मूव करो। हाँ मैडम आ गया। वेरी गुड, चलो फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, मेरा पहले इसकी कोडिंग आप मुझे भेजेंगे, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन विजिबल हो रहा है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट लॉन्गेस्ट वर्ड फ्रॉम लिस्ट ऑफ वर्ड, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे वर्ड स्टोर हैं, तो उसमें से सबसे बड़ा वर्ड डिस्प्ले कराओ। तो देखो जरा किस किसने आंसर भेजने की कोशिश किया मुझे। मानस कौन से क्वेश्चन में बेटा, मानस माइक ऑन करके बताओ क्या पूछ रहे थे। आशीष धनखड़, शाबाश आशीष। लास्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे बेटा, उसमें भी करेंगे, पहले सीक्वेंस वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आदित्य त्यागी भेज चुका है, ये देखो दिखाओ, वेरी गुड प्रतीक। अच्छा यश का एग्जीक्यूट हो रहा है, जिया जिया आपने अपनी स्ट्रिंग के अंदर सपोज करो 3-4 स्पेस डाल दी, और आपके लिस्ट के अंदर जितने भी वर्ड है सारे 2
कैरेक्टर लॉन्ग है, तो सिचुएशन में तो ये स्पेस ही रिटर्न करेगा ना। चलिए, सभी बच्चों ने अच्छा किया है। अब जरा मैं आप लोगों को इसकी कोडिंग एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेटा, जब मुझे ये कहा गया है कि मुझे अपनी, मैंने भी भेजा, क्या बेटा? कौन बोल रहा था? मैंने भी भेजा, चेक कर। तुम्हें भी आर्यन। चेक कर दूं? अच्छा जी, फिर अभी देखते हैं, रुक जाओ। देखो बेटा, अभी चेक करती हूँ। आर्यन, पहले एक बार एक्सप्लेन कर दो, अगला क्वेश्चन देखूंगी तब चेक कर दूंगी, ठीक है? हमने क्या किया, एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स इनपुट करा दी, ठीक है? और उसके बाद पहली स्ट्रिंग को अपने पास स्टोर करके रख लिया, किसमें? टी में। अब इस स्ट्रिंग को मैं अपनी लिस्ट की बाकी सभी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कराऊंगी लेंथ वाइज। अगर अगली स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो टी की लेंथ से ज्यादा होगी तो हम टी की वैल्यू को चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने लूप चलाया फॉर आई इन एल। ये आई इन एल क्या करेगा, ये लिस्ट से एक एक स्ट्रिंग को उठाएगा। अब आई स्ट्रिंग की लेंथ को कंपेयर करेंगे टी स्ट्रिंग की लेंथ से। अगर आई स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा होगी तो टी की वैल्यू चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा करके जब हम लूप से बाहर आएंगे तो टी के पास आपकी स्ट्रिंग की आपकी लिस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रिंग होगी, ठीक है? तो इसे एक बार एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ। सपोज करो मैंने इनपुट किया हाय, हेलो, अब मैं देखना चाहती हूँ कि इनमें सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है। तो देखो कौन सी आई आपके पास, हेलो आई ना, क्योंकि इसने क्या किया, पहली स्ट्रिंग को पकड़ लिया और बाकी सबके साथ कंपैरिजन करता गया। जहां जहां बड़ी वैल्यू मिलती गई वहां वहां इसका कंपैरिजन करता गया और वैल्यू चेंज करते गए। फाइनली टी में हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू आ गई, वो हमने प्रिंट कर दी, ठीक है? क्लियर? बेटा, जिसका नहीं हुआ था उसका क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन है मेरा, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर लेस देन 100 विच आर मल्टीपल ऑफ 3 और 5। इसका आंसर किस किसने भेज दिया मुझे? शाबाश आदित्य त्यागी। दीपाली, गुड। मयंक, वेरी गुड। अमीशा, गुड। अमीशा, एक बात बताओ, तुम अगर कहोगी m इज इक्वल टू m प्लस आई इज योर इंटीजर, m is your list, it will cause error. शाबाश प्रतीक। प्लस इंट आई कर दूं? समझ गई ना क्या गलती थी? चलो अब मैं इसका आंसर एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरी क्लास पहले ही थोड़े सा नेट की वजह से डिले हो गई थी। मैं नहीं चाहती तुम्हारे टाइम का कोई भी मैंने लॉस। थोड़ा सा रह रहा है लिखने को, अच्छा, जल्दी से ट्राई कर कर। रहे हैं। ओके ओके, कीप ट्राइंग। कर लिया ट्राई?
दिव्यांशु, आज तो बारिश आएगी भाई, लड़के ने रिप्लाई किया है। दिव्यांशु बिल्कुल ठीक है बेटा, लेकिन टाइप करते वक्त थोड़ा सा ना स्पेस दे दिया कर। मुझे मालूम है टैब तो नहीं दे पाएगा चैट में, लेकिन एक तो स्पेस दे दिया कर ताकि वो अंदर दिखे थोड़ा सा। प्रियंका ने भाई आज तो पक्का बारिश आएगी। प्रियंका मेरी बच्ची, तू एल के अंदर 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग टाइप करेगी, इससे अच्छा तू सीधा लूप क्यों ना चला दिया तूने। और मुझे प्रिंट नहीं करना, मुझे मेरी एक ऐसी लिस्ट बनानी है जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो लेस देन 100 वो सारे एलिमेंट होंगे जो 3 और 5 के डिविजिबल हैं, मल्टीपल है। सौम्या, वेरी गुड सौम्या। अब मैं करा रही हूँ बेटा, ठीक है। अमित शाह, तू अगर m इज इक्वल टू m प्लस इंट आई कहेगी बेटा, आई तो ऑलरेडी तेरा इंटीजर ही है ना बच्ची। और प्लस का क्या रूल होता है कि या तो दोनों नंबर जो हैं आपके होने चाहिए लिस्ट, या होने चाहिए दोनों नंबर। m तेरी लिस्ट है ना, देखो ऐसे करेंगे। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग। देखो बेटा, मुझे एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर 1 से लेकर 100 तक के, मतलब लेस देन 100 वो सारे एलिमेंट होंगे जो या तो 3 के मल्टीपल होंगे या 5 के मल्टीपल होंगे। तो मैंने L एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर दी, ठीक है बच्चों। उसके बाद मैंने कहा फॉर i इन रेंज 1, 100, यानी 1 से लेकर 100 तक का लूप चला दिया। अब हम देख रहे हैं कि अगर i का रिमाइंडर बाय 3 इज इक्वल टू 0 है, यानी 3 का मल्टीपल है, या फिर i रिमाइंडर बाय 5 इज इक्वल टू 0, यानी अगर 5 का मल्टीपल है। दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे लिस्ट में उस एलिमेंट को ऐड करना है, इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दी l डॉट अपेंड i। तो जब आप फाइनली इस लूप से बाहर आओगे तो आपके 1 से 100 के बीच में जितने भी ऐसे एलिमेंट होंगे जो या तो 3 के मल्टीपल होंगे या फिर 5 के मल्टीपल होंगे, उनको हम ऑलरेडी लिस्ट में ऐड कर चुके होंगे, ठीक है। तो जब अब हम L को प्रिंट करके देखेंगे तो मुझे मेरी वो लिस्ट मिल जाएगी। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो लिस्ट मिल गई ना, उसमें वो सारे एलिमेंट है जो या तो 3 के मल्टीपल हैं या फिर 5 के मल्टीपल हैं। क्लियर है? हाँ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? सुनाई दे रहा है बच्चों? यस मैम, आ गया। आ गया, चलो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किसने किया होगा भाई? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्रिएट अ टपल स्टोरिंग फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ टेबलिक सीरीज। आई वांट टू सी कि किसने किया होगा ये क्वेश्चन। मुझे तो पक्का डाउट है कि मैक्सिमम बच्चों ने गलत किया होगा। सही तो तुम कर ही नहीं सकते। मैम फिबोनाची तो अगले वाला है। क्या बेटा? अभी तो 7th क्वेश्चन रहेगा। 7th क्वेश्चन कौन सा रह गया? लेट मी सी। जिमी एंड जॉनी वाला। एक मिनट रुक जाओ, मैं शायद उसे टाइप करना भूल गई हूँ, देख लेते हैं अभी। पेज नंबर बताना जरा। 92। अरे ये क्वेश्चन कराऊंगी क्या? इंटरचेंज करने वाला है, कर नहीं सकते हो? कर देंगे। जिमी और जॉनी वाला भाई। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे यही तो कहा है कि आपके पास सपोज करो 2 स्ट्रिंग है। एक में है जिमी, मैं स्पेलिंग वहां से देख के नहीं टाइप कर रही हूँ, और एक में है जॉनी। आपको इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू इंटरचेंज करनी है। और इस तरह से इंटरचेंज करनी है कि ए के अंदर आ जाए जॉनी और बी के अंदर आ जाए जिमी। इसकी तो सिंपल स्टेटमेंट है, ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब जब आप प्रिंट ए कॉमा बी कहेंगे
तो आपको ए और बी की चेंज वैल्यू मिलेगी। देखो मिल गया ना, ए में जॉनी और बी में जिनी। ठीक है मयंक, हो गया तेरा क्वेश्चन नंबर 7? यस मैम, हो गया था वो। क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला करके दिखाओ भाई, ये वाला, ये करके दिखाओ। फिबोनाची की सीरीज अगर किसी को याद ना आए तो मैं टाइप कर रही हूँ कौन सी होती है। 9 टर्म बोलिए ना इसमें। मैम मेरी फोटो अटैच नहीं हो रही है वाली। फोटो अटैच नहीं हो रही, यही वाली व्हाट्सएप पे भेज दूं? भाई, बाकी सारी तो व्हाट्सएप पे करिए। भेज दूं? व्हाट्सएप पे भेज दूं? व्हाट्सएप पे भेज दे। मैंने भेज दिया। मैं देख रही हूँ बेटा, सही है प्रतीक, वेरी गुड। मैंने भेज दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा भाई, गुरुजी देख रही हूँ, आपका भी देख रही हूँ। मतलब तुम सब बच्चों को शर्म नहीं आती कि मैडम ने कहा था कि तुमसे नहीं होगा, तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि ना करके दिखाए। सारे के सारे मैडम को गलत साबित करने पे लगे रहते हो, गंदे बच्चे कहीं के। अरे वाह भाई मयंक। अच्छा तू एक बात बता मयंक, मैंने सी को 3 क्यों लिया? मैम वो पहले के लेंगे तो वो पहले को वो करेगा, फिर तो 3 से चलाना। पहले दो तो हमने ले लिया नंबर। ओके पहले दे। वेरी गुड अभिषेक। आर्यन ने भी भेजा है। आदित्य, A is equal to A plus I। I तुम्हारा 1 था। आदित्य तुमने ये एग्जीक्यूट करके देखा है बेटा कोड? एक बार इसे एग्जीक्यूट करके देखना प्लीज। हाँ जी। गुड अमीशा। दीपाली, तुम ये क्यों बोल रही हो कि फिबोनाची सीरीज का पहला एलिमेंट 0 होता है? चलो अब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी के मेथड्स वहां पर जो है मैक्सिमम बच्चों के सही हैं। आई एम सो हैप्पी कि मेरे बच्चे थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। हमने एक टपल ले ली बेटा, ठीक है। टपल के अंदर इनिशियली 2 एलिमेंट मैंने पहले से असाइन कर दिए हैं, एक तो 0 और एक 1। यहाँ पे सीधा मैंने लूप चला दिया है कि जब तक t की लेंथ जो है लेस देन इक्वल टू 9 है तब तक लूप चलेगा, ठीक है। और हमने क्या करना है, जो मेरी टपल है उसके लास्ट 2 एलिमेंट का सम करके मुझे इसमें ऐड कराना है एज अ नेक्स्ट एलिमेंट। और हम ये बात जानते हैं कि टपल तो इमिटेबल होती है, हम चाहे तो पूरी की पूरी टपल नहीं क्रिएट कर सकते हैं, बट टपल में कुछ ऐड नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने स्टेटमेंट दी t इज इक्वल टू t, मतलब जो प्रेजेंट है वो प्लस टपल के 2 लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स का सम, t-1 t-2 लास्ट 2 एलिमेंट है उनका सम होगा। और साथ में मैंने इसे ब्रैकेट में कॉमा लगा के दिया है, क्यों? क्योंकि टपल के साथ जब हम प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोनों साइड के एलिमेंट आपके टपल ही होने चाहिए। अगर आप t-1 प्लस t-2 को सीधा सीधा ब्रैकेट में दोगे तो ये आपका टपल ना कंसीडर होके एक सिंगल नंबर कंसीडर होगा और फिर एरर आ जाएगा। इसीलिए ये एरर ना हो मैंने ब्रैकेट में लास्ट में क्या लगा दिया,
कॉमा, टप्पल का रूल है ना कि अगर आपको सिंगल एलिमेंट टप्पल देनी हो तो लास्ट में कॉमा लगाना पड़ता है। प्रिंट टी, ये क्या करता जाएगा, एक एक एलिमेंट ऐड करता जाएगा और चेक करता जाएगा कि टी की जो लेंथ है वो 9 के लेस देन इक्वल टू है या नहीं। मैं थोड़ी सी इसकी वर्किंग भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एट प्रेजेंटली मेरी लेन ऑफ टी कितनी है बेटा, टी में 2 एलिमेंट है तो लेन ऑफ टी कितनी हुई आपकी 2, 2 लेस देन इज इक्वल टू 9, कंडीशन इज ट्रू। t माइनस 1 पे है 1 और t माइनस 2 पे है 0, 1 प्लस 0 इज 1। तो इसे जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे t में तो t में क्या वैल्यू हो जाएगी, t के अंदर 0 और 1 तो पहले से ही था, 0 भी था 1 भी था, अब नया 1 उसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब लेन ऑफ t कितना है, अब लेन ऑफ t है आपका 3, 3 लेस देन इज इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू। अब t तो आपका 0 1 1 है, t माइनस 1 पे क्या है 1, t माइनस 2 पे क्या है 1, 1 प्लस 1 2। इस टपल के साथ ये कॉन्केटिनेट होके इस तरह से नई टपल क्रिएट हो जाएगी। अब आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4, 4 लेस देन इज इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू है, फिर से आएगा। अब आपके माइनस 1 पे स्टोर है 2 और माइनस 2 पे स्टोर है 1, 2 प्लस 1 3, इसमें ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपके लास्ट 2 एलिमेंट ऐड होते जाएंगे, लास्ट 2 एलिमेंट का सम इसमें ऐड होता जाएगा, कब तक, जब तक आपकी टप्पल के अंदर 9 एलिमेंट ऐड नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। जीरो 1 1 1 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 13 34। 9 एलिमेंट कहा था तो 9 एलिमेंट के बाद आपका लूप रुक गया। क्लियर है, समझ आ गया भाई। मैम एक बार अपना व्हाट्सएप चेक करो, 1 मिनट बेटा चेक करती हूँ। पीसी ने भेजा है। पीसी बेटा आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, फीफो इक्वल टू फीफो प्लस टी, इट विल कॉज एरर। टी आपका एक सिंगल इंटीजर है और टप्पल के साथ अगर हम इस तरह से इंटीजर को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो एरर आएगा। आप एक काम करो, टी को डालो ब्रैकेट में। मैम दे रखा है ऊपर, कहाँ पे दे रखा है, फीबो के जस्ट नीचे। बेटा जब आप इसे दोबारा t इज इक्वल टू फीबो आई प्लस 1 कहोगी तो बच्ची ये आपका एरर दे देगा, एरर नहीं देगा, t अब आपका इंटीजर कंसिडर होगा, सॉरी, तो अगली लाइन में ये एरर देगा ही देगा। दूसरी बात आपने कहा व्हाइल लेन फीबो लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है, फॉर आई इन फीबो, यानी जब तक आई फीबो में रहेगा तब तक लूप चलेगा। इस बात का क्या तुक था, मुझे समझ में नहीं आया। यहाँ पे आपने फीबो के साथ आई को एज ए इंडेक्स यूज किया है, जबकि आपने आई का इंडेक्स का लूप नहीं चलाया। आई का इंडेक्स का लूप होता तो वो रेंज का होता। मिस्टेक समझ में आ रही है प्रियंका? यस मैम। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। ओके चलो फिर मैं आगे के क्वेश्चन करा रही हूँ। अभी किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? आज मेरे को ये चैप्टर पूरा खत्म करके छोड़ना है। कहाँ तक के क्वेश्चन हो गए हमारे? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो चुका है ना? तो अब है बेटा मजेदार क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 को हम दिखाएंगे वर्ड की फाइल में तुम्हें।
ये है क्वेश्चन नंबर 9। इसका जरा मैं साइज कम कर देती हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख जाए। दिख रहा है पूरा क्वेश्चन एक साथ? किसी बच्चे ने इस क्वेश्चन को करने का ट्राई किया है? अरे वाह भाई दीपाली, वेरी गुड दीपाली, शाबाश। प्रतीक ने भी भेज रखा है। वेरी गुड। और किस किस ने भेजा भाई? सिर्फ 2 बच्चों ने भेजा, ये तो बहुत गलत बात है भाई। अभिषेक, दिवांशु, मयंक, आदित्य त्यागी ने भेजा है भाई। भेजा है मैम, कोड है टाइप। ओके 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 ओके। प्रतीक, मैंने तो आपका देख लिया बेटा, लाइन में क्यों हो? मैं तो आपका देख के अभी आपका जवाब भी दिया है। दिव्यांशु, दिव्यांशु मुझे जरा एक ये लाइन एक्सप्लेन करो प्लीज, जो तुमने इफ ट्रू लिखा है इसका क्या मतलब है? दिव्यांशु, माइक ऑन करके जवाब दो बेटा। ओ चीटर कॉक, देख अब इसके मुंह नहीं फुटेगा कि जवाब दे। अमीशा ने भी भेजा है। गुड है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी। ओके चलो हम पहले 1 बाय 1 देखते हैं, ठीक है। 9 में पहले कहा गया है कि क्रिएट अ डिक्शनरी हुज कीज आर द मंथ नेम एंड वैल्यूज आर द नंबर ऑफ डेज इन मंथ। ठीक है, पहले हम इतना ही काम करते हैं। हमने डिक्शनरी बनाई, यहाँ पर जो ये स्लैश मैंने लगाया है वो स्टेटमेंट का कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए लगाया है। अगर मैं पूरी की पूरी डिक्शनरी को एक लाइन में टाइप करती तो फिर मैं आपको से पूरी को दिखा नहीं पाती, क्योंकि मेरी इतनी स्क्रीन आपको विजिबल होगी, इसीलिए मैंने कंटिन्यूएशन लगा दिया है और अलग अलग लाइन में टाइप कर दिया। ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई जिसमें मैंने मंथ को एज की यूज किया है और नंबर ऑफ डे को एज वैल्यू यूज किया है। ठीक है, अब ए पार्ट में आपसे कहा गया था बेटा कि ए पार्ट में आपको यूजर से एक मंथ इनपुट कराना है और उस मंथ में कितने डे हैं ये प्रिंट कराना है। तो सीधी सी बात है, मंथ हमारा क्या है? मंथ हमारा की है, तो इसीलिए जो हमने m इनपुट कराया है तो हमने कहा देयर आर d स्क्वायर ब्रैकेट में m। d आपकी डिक्शनरी है, मंथ में जो आपका मंथ आया था उस मंथ की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी इन m मंथ। मतलब ये सीधा सीधा बता देगा कि 31 डेज इन जनवरी, अगर मैंने जैन टाइप किया होगा। फर्स्ट पार्ट तो इजी था, ये पार्ट तो। बी पार्ट में आपको बोला गया है कि आपको कीज को
प्रिंट कराना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में। हमारी डिक्शनरी में कीज कौन कौन है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मेरी कीज है। इन कीज को मुझे सिर्फ ओनली कीज प्रिंट करनी है, किसमें? अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो हमारे पास लिस्ट फंक्शन, लिस्ट में सॉर्ट फंक्शन होता है जो हमारी क्या कहते हैं, लिस्ट को सॉर्ट कर सकता है। बट सबसे पहले मुझे कीज को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ आई वांट टू एक्सेस ओनली कीज ऑफ द डिक्शनरी, तो उसके लिए आपका फंक्शन होता है d.keys, और इसका जो आउटपुट आएगा उसे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसे मैंने लिखा लिस्ट फंक्शन में। यानी मंथ के अंदर आपकी डिक्शनरी की सारे मंथ एज लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब मैं कहूंगी मंथ डॉट सॉर्ट, तो आपके मंथ के जो महीने हैं ये सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में आ जाएंगे। यानी सबसे पहले फरवरी आ जाएगा, उसके बाद उससे अगले अल्फाबेट का, अगले अल्फाबेट का, ठीक है। और उस तरीके से आपकी पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। तो अभी मैं जरा इन दो पार्ट का एग्जीक्यूशन आपको करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आउटपुट दिखा देती हूँ। मैंने मंथ में टाइप किया मई, देयर आर 31 डेज इन मई, प्रिंट हो गया। और साथ ही साथ नोटिस करो, आपको जो नीचे आ रहा है ये आपके मंथ आ रहे हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, और ये किस हिसाब से आ रहे हैं? सबसे पहले ए का, फिर बी का कोई था ही नहीं, फिर सी का नहीं था, फिर डी का, फिर ई का कोई नहीं था, फिर एफ, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है। क्लियर है ये दोनों पार्ट? किसी को इनमें कोई कंफ्यूजन? बेटा मैं नेक्स्ट पार्ट में मूव करूं उससे पहले बता देना अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो। तो अब इन पार्ट्स को बना देते हैं हम कमेंट, क्योंकि ये दोनों पार्ट हम जज कर चुके हैं, देख चुके हैं। अब आ जाते हैं बेटा हम अगले पार्ट पे, दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट में हमें क्या करने को कहा गया है? सी पार्ट में हमें करने को कहा गया है, पढ़ना पड़ेगा, प्रिंट आउट ऑल द मंथ विद 31 डेज। मुझे सिर्फ वही महीने प्रिंट कराने हैं जिनमें 31 डेज हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम डिक्शनरी के एक एक मंथ को उठाएंगे और चेक करेंगे कि उसका डेज जो है वो 31 है तो प्रिंट हो, अदरवाइज ना। इसलिए मैंने लूप चलाया फॉर आई इन डी। आई इन डी, डी इज माई डिक्शनरी। और इस तरह से लूप चलाने पर आई आपका क्या कंसिडर होगा? की। ये आपकी डिक्शनरी के एक एक की को उठाएगा। पहले इसने डी जनवरी इज इक्वल टू 31 कंडीशन ट्रू होगी, प्रिंट हो जाएगा। फिर आई में आएगा फैब, डी फैब इज इक्वल टू 31 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, नहीं प्रिंट होगा। तो इस तरह से ये आपकी डिक्शनरी के एक एक मंथ को उठाएगा और फिर आपके उसमें वैल्यू को चेक करेगा कि डी की आई मंथ की जो वैल्यू है वो 31 है या नहीं। अगर 31 है तो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखना आपको सिर्फ वही महीने मिलेंगे जिनमें 31 डेज होंगे। जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सिर्फ यही महीने हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, जो अगला पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। इसने क्या कहा है? प्रिंट आउट की वैल्यू पेयर सॉर्टेड बाय द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ। तो हमारे दिमाग में सीधा बात यही आएगी कि ठीक है, हम आइटम्स की हेल्प से की वैल्यू के पेयर को टपल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सीधा कहेंगे L इज इक्वल टू, मैं जस्ट एक एग्जांपल करके दिखा रही हूँ, L इज इक्वल टू लिस्ट D डॉट आइटम्स। उसके बाद मैं L को एक बार प्रिंट करके दिखा देती हूँ। अरे हो जाना, ठीक है। उसके बाद मैं कह देती हूँ L डॉट सॉर्ट। उसके बाद मैं फिर प्रिंट करके दिखा देती हूँ L को।
ये जो आउटपुट आएगा ना बेटा, ये मंथ के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड आएगा, नंबर ऑफ डे के अकॉर्डिंगली सॉर्टेड नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट में टपल के पेयर आएंगे उसमें पहला एलिमेंट कौन होगा, उसमें पहला एलिमेंट होगा आपका मंथ और दूसरा एलिमेंट होगा आपका नंबर ऑफ डेज। तो जो ये सॉर्टिंग करेगा ये किसके बिहाफ पे करेगा, मंथ के बिहाफ पे करेगा। अगर मैं इतना कोड देती हूँ तो कहाँ अनएक्सपेक्टेड हो गया भाई, अच्छा ये टेप अनएक्सपेक्टेड है, राइट सॉरी। इनिशियली आपके पास इस तरह से थे, उसके बाद जब आपने सॉर्ट कर दिया तो सॉर्टेड में देखो पहले अप्रैल, फिर अगस्त, फिर दिसंबर, उस तरीके से आया है ना। यानी ये किसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट हुआ, ये सॉर्ट हुआ बेटा आपका मंथ के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन में हमें किस तरह से सॉर्ट करने के लिए कहा गया है, क्वेश्चन में हमें सॉर्ट करने के लिए कहा गया है नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली। नंबर ऑफ डेज हमारा जो है वो कौन सी पोजीशन पे है, आपके पास लिस्ट में जितने भी टपल हैं हर टपल की फर्स्ट पोजीशन पे मंथ है, यानी मुझे फर्स्ट पोजीशन के अकॉर्डिंगली सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हम बेटा अपनी कोई सॉर्टिंग टेक्निक यूज करेंगे, या तो बबल सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट। मैंने यहाँ पे बबल सॉर्ट है, आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हमने कहा a इज इक्वल टू लिस्ट डॉट डी डॉट आइटम्स, वो तो हमें टपल में कन्वर्ट करनी ही है, टपल की लिस्ट बनानी है, तो ये लाइन आएगी आएगी। उसके बाद मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, लेन ऑफ ए, इंडेक्स का लूप चला है, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज आपका लूप चल गया है, ये बबल सॉर्टिंग की कोडिंग है। फॉर जे इन रेंज में आपका लूप चलेगा लेन ऑफ ए माइनस आई माइनस 1। आपको मालूम है बबल सॉर्ट में जो एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका होता है उसे आगे यूज नहीं करना होता, इसीलिए हमने लेन ऑफ ए माइनस आई माइनस 1 कहा है। बबल सॉर्ट में हम दो एडजेसेंट एलिमेंट्स का कंपैरिजन करते हैं। तो मैंने 0th पोजीशन का मंथ और फर्स्ट पोजीशन के मंथ का कंपैरिजन किया, मंथ के डे का। अगर डे जो है वो ग्रेटर देन है तो इंटरचेंज होगी वैल्यू, अदरवाइज नहीं होगी। देखो बेटा सबसे पहली बात है, मैं वो लिस्ट यहाँ पे उठा लाती हूँ आपको समझाने के लिए। मेरी पास जो टप्पल बनी है वो ये बनी है, अरे हो जा भाई कॉपी। मैं हर टपल को अलग अलग लाइन में दिखा देती हूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारे टपल से पेयर इस तरह से लिस्ट के अंदर आ गए हैं, ठीक है। तो अब जब मैं कहूंगी i इज इक्वल टू 0, तो जब मैं d0 की बात करूंगी तो मैं इस पूरी टपल की बात कर रही हूँ, ठीक है। और जब मैं एक और इंडेक्स दे देती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ इसकी वैल्यू की। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है aj1, जे मेरा 0 था, 0 की 1 पोजीशन, यानी मैं किसकी बात कर रही हूँ 31 की, ठीक है। और जब आप कह रहे हैं j प्लस 1 का 1, j प्लस 1 होगी आपकी 1 पोजीशन, और 1 के 1 पे क्या है आपका 28। 31 ग्रेटर देन 28 कंडीशन आपका क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। इसीलिए ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। इंटरचेंज हो जाएंगी दैट मीन्स आपका फरवरी ऊपर आ गया, ठीक है। अब जे की वैल्यू हो जाएगी बेटा 1, जे की वैल्यू 1 होगी, यानी हम इसकी और इसके कंपैरिजन करेंगे J1 J2 की, और इनकी भी कौन सी पोजीशन की वैल्यू की कंपैरिजन करेंगे 31 की।
ग्रेटर देन 31 कंडीशन फॉल्स होगा, यानी यहाँ पे इंटरचेंज नहीं होगा। फिर जे की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 2, यानी हम कंपैरिजन करेंगे किस किस के बीच में, मार्च और अप्रैल के मंथ के बीच में। यहाँ पे मार्च के डेज अप्रैल के डेज से ग्रेटर देन है, यानी इंटरचेंज होगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, जब एक बार जे वाला लूप चल जाएगा तो आप पाएंगे कि जिस मंथ में सबसे ज्यादा डेज होंगे वो अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। वापस हम कंपैरिजन फिर से कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से, और फिर हम सारे एलिमेंट को इसी तरह से कंपेयर करते जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो मेरी टपल होगी वो नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली सॉर्ट हो जाएगी, और जब हम प्रिंट करेंगे तो हमें सारे नंबर ऑफ डेज जो हैं उसके अकॉर्डिंगली मंथ आपको सॉर्टेड मिलेंगे। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। देखो, सबसे पहले फरवरी 28 वाला आ गया नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली, फिर सारे 30 डेज वाले आएंगे, और फिर सारे 31 डेज वाले आएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? अरे भाई हो या नहीं? यस मैम। बोलो यश, कुछ पूछ रहे हो बेटा? यश माइक ऑन करो। हो गया भाई आज का काम कंप्लीट सभी का? यस मैम। सौम्या बोलो बेटा। मैम एक और बार बता दो। एक बार और बता दूं? चलो ठीक है, मैं एक बार और बताती हूँ इसे, लेकिन मैं इस बार ना आपको ये नंबर की हेल्प से समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, देख बेटा, मैंने एक नॉर्मल सी जो बबल सॉर्ट की हमारी कोडिंग होती है वो क्या होती है, फॉर आई इन रेंज। ये हम कहां तक लेके जाते हैं, लेन ऑफ लिस्ट तक लेके जाते हैं, जो भी मेरी लिस्ट होती है। ठीक है, और इसके अंदर आपका एक और लूप चलता है, और जे इन रेंज। हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन इसका एंडिंग पॉइंट क्या होता है, लेन ऑफ एल -1 माइनस आई। ये -1 क्यों कहते हैं बेटा, हम पहली बात तो ये है, -1 कहने का रीजन समझना, हम 0 का कंपैरिजन करते हैं 1 से, 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो जब मैं लास्ट पोजीशन पे जाऊंगी तो लास्ट के आगे तो कुछ होगा ही नहीं। जब मैं सेकंड लास्ट पे होंगी तभी उसका लास्ट के साथ कंपैरिजन हो जाएगा, लास्ट के आगे कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए मैंने कहा -1। और -i क्यों कहा, ताकि जितने एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं उन्हें हम आगे कंपैरिजन में यूज ना करें। ठीक है, इसके अंदर हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करते हैं तो हम सीधा सीधा कंडीशन ये लगाते हैं कि इफ एल के ग्रेटर देन एल जे प्लस 1, यानी अगर 0 पोजीशन का एलिमेंट बड़ा है फर्स्ट से, फर्स्ट का बड़ा है सेकंड से, सेकंड का बड़ा है थर्ड से, तो इंटरचेंज होगा, अदरवाइज इंटरचेंज नहीं होगा। हम दो एडजेसेंट एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, तो इंटरचेंज की स्टेटमेंट तो तुम्हें मालूम है हम कैसे लिखते हैं, एल जे कॉमा एल जे प्लस 1 इक्वल टू एल जे प्लस 1 कॉमा एल जे। अब जरा मैं एक लिस्ट लेती हूँ और उसे इसके अकॉर्डिंगली तुम्हें अरेंज करके दिखाती हूँ। मेरी लिस्ट है बेटा, टेबल इंसर्ट कर लेती हूँ एक, मैं 4 एलिमेंट की, 5 एलिमेंट की ले लूं, 5 एलिमेंट की लिस्ट ले रही हूँ।
मेरे एलिमेंट सपोज करो लिस्ट में है 6, 5, 3, 7, 8, 1, ये मेरी लिस्ट है। इन एलिमेंट के इंडेक्स क्या है वो भी लिख लेते हैं जरा हम साथ में, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैंने कहा फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ एल, लेन ऑफ एल कितनी है बेटा मेरी 6, यानी हम कहां तक जाएंगे 0 to 5 तक जाएंगे। तो मेरे आई की वैल्यू क्या है इनिशियली बेटा, मेरे आई की वैल्यू इनिशियली है 0। ठीक है, हमने बिगिन किया, कंडीशन ट्रू है, बॉडी ऑफ लूप में आए तो हमारा लूप जे का बिगिन कहां से करेगा 0 से, और कहां तक जाएगा लेन ऑफ एल -1। लेन ऑफ एल कितना है बेटा आपका 6, 6 minus 1 5, यानी जब तक जे की वैल्यू लेस देन रहेगी 5 से, माइनस आई तो 0 ही है, तो ये क्या कंडीशन बन गई कि जब तक जे लेस देन 5 रहेगा तब तक लूप चलेगा। लेस देन 5 मतलब अप टू 4th पोजीशन। अभी मेरे जे की वैल्यू क्या है बेटा 0, L0 ग्रेटर देन L1, J+1 आपका L1 बन जाएगा ना, L0 ग्रेटर देन आपका L1, अगर ये कंडीशन ट्रू है। L0 पे क्या वैल्यू है बेटा मेरी, L0 पे वैल्यू है 6 और L1 पे क्या है 5, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई। तो ये दोनों पोजीशन आपस में वैल्यू इंटरचेंज कर लेंगी, तो आप देखोगे 0 पे आ गया 5 और 1 पे आ गया 6। ठीक है, अब J की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई बेटा 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अब L1 पे क्या है बेटा आपका, L1 पे है 6 और L2 पे क्या है 3। अगेन L1 ग्रेटर देन L2 कंडीशन ट्रू है, यानी ये दोनों पोजीशन आपस में वैल्यू इंटरचेंज करेंगी। ठीक है बेटा, अब आपके J की वैल्यू बढ़ के हो गई 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, यानी फिर से लूप चलेगा। अब कंपैरिजन किस किस में है, L2 और L3 में। L2 है आपका 6, L3 है 7, 6 ग्रेटर देन 7 कंडीशन फॉल्स, यानी इस बार इंटरचेंज नहीं होगा। J की वैल्यू बढ़ के हो गई बेटा 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। तो कंपैरिजन किस किस में होगा, 3rd पोजीशन एंड 4th पोजीशन। 3rd पोजीशन पे है बेटा 7, 4th पोजीशन पे है 8, 7 ग्रेटर देन 8 कंडीशन फॉल्स, J की वैल्यू बढ़ के हो गई 4 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू। तो इस बार कंपैरिजन है 4th और 5th पोजीशन पे। तो 4th पे है बेटा आपका 8 और 5th पे है 1, 8 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू, यानी इंटरचेंज होगा। ठीक है, अब जैसे ही J की वैल्यू इंक्रीज होके होगी 5 लेस देन 5 कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी बेटा, 5 लेस देन 5 कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स, लूप से बाहर वापस आएंगे आई में। अब आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी बेटा 1 लेस देन लेन कंडीशन ट्रू है। J का लूप आपका फिर से स्टार्ट होगा 0 से, लेकिन इस बार कहां तक जाएगा, लेन ऑफ L -1 दैट इज 5, 5 - 1 इज 4, यानी अब की बार हम कहां तक जाएंगे, सिर्फ 3rd पोजीशन तक जाएंगे, क्योंकि लास्ट पोजीशन पर आपकी एलिमेंट ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, इसे आगे हमें कंपैरिजन में यूज नहीं करना। तो फिर से हम 0 का 1 से कंपैरिजन करेंगे। 0 पोजीशन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है आपके 1st पोजीशन की वैल्यू से, इसलिए इंटरचेंज हो गई। 1 का कंपैरिजन करेंगे 2 से, 5 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, इसलिए इंटरचेंज नहीं होगा। 2 का कंपैरिजन करेंगे 3 से, 2 पे 6 है, 3 पे 7 है, 6 ग्रेटर देन 7 कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यानी इंटरचेंज नहीं होगा। अब 3rd और 4th पोजीशन के कंपैरिजन में J की वैल्यू आपकी 3 है, तो जब J की वैल्यू 3 है तो कंपैरिजन किससे होगा 4 से। तो 3rd पे है 7, 4 पे है 1, 7 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू, यानी इंटरचेंज होगा। ठीक है, यानी अब आपके ये 2 एलिमेंट अपनी पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। मैं इन्हें रेड कलर में कर देती हूँ ये दिखाने के लिए कि आगे ये कंपैरिजन में यूज नहीं होंगे। अब आपके आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 2, J फिर से आपका 0 से स्टार्ट होगा और इस बार कहां तक जाएगा 5 - 2 यानी 3 तक, यानी 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। 0 का कंपैरिजन 1 से किया, इंटरचेंज नहीं होगा। 1 का कंपैरिजन 2 से किया, इंटरचेंज नहीं होगा।
2 का कंपैरिजन 3 से किया इंटरचेंज। अब सिर्फ सेकंड पोजीशन तक गए, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे 3 लेस देन 3 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। वापस आ गए आई के लूप में, आई की वैल्यू बढ़ के हो गई 3। अब की बार जे का लूप 0 से लेकर कहां तक जाएगा, 5 माइनस 3 तक जाएगा। 5 माइनस 3 यानी कि 2। 0 लेस देन 2 मतलब सिर्फ 2 पोजीशन के लिए, 0 पोजीशन के लिए। तो जब मैं 0 पोजीशन पे होंगी तो कंपैरिजन किससे होगा, 1 से। 0 का कंपैरिजन किया मैंने 1 से, इंटरचेंज नहीं होगा। 1 का कंपैरिजन किया 2 से, 1 पे है 5, 2 पे है 1, 5 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू यानी इंटरचेंज होगा। ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपका जैसे ही j की वैल्यू इंक्रीज होके होगी 2, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स, वापस आ गए i के लूप में। अब बेटा i की वैल्यू हो गई 4। तो जब आप कहोगे लेस देन 5 माइनस 4, दैट मीन्स आपका ये लूप सिर्फ एक बार चलेगा 0 पोजीशन के लिए। तो जब 0 पे होंगे तो कंपैरिजन किससे होगा, 1 से होगा। 0 पे है 3, 1 पे है 1, तो 3 ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू। अब आप देखिए आपके सारे एलिमेंट अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। सेम यही काम हमने वहां पे किया है। ठीक है बेटा, समझ में आया बच्ची, यस मैम। क्लियर है? यस मैम। किसी को तो डाउट नहीं था ना? तो चलो बेटा आज की क्लास इतनी है। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है वो इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, वो अगले किसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो कल आज तो मेरी लास्ट क्लास है शायद, आज वेडनेसडे है ना? नहीं मैम, अगले वेडनेसडे को भी है, अगले मंडे। अबे अगले मंडे को है, इस वीक की लास्ट क्लास है ना। तो अगले मंडे जब हम करेंगे तो चैप्टर 3 वाले फंक्शन का क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। फंक्शन चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, उसे अच्छी तरह से पढ़ के आना। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन लीव। ठीक है, अभी एक डिक्शनरी वाला भी रह गया, क्या बेटे? डिक्शनरी वाला भी रह गया अभी एक। मुझे आवाज नहीं आ रही।